हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना CSS का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर हम CSS का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक बॉक्स मॉडल उसको देखेंगे कि वो बॉक्स मॉडल कैसे अपने परफॉर्मेंस देता है वेब के अंदर और बॉक्स मॉडल का यूज़ क्या है। अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड डिफरेंट जगहों पे बॉक्स मॉडल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है पोजीशनिंग के बाद, क्योंकि पोजीशनिंग और बॉक्स मॉडल दो इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो हम इसको पहले इसका बेसिक आइडिया लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। तो हम चलते हैं W3 स्कूल्स के ऊपर और बेसिक इंट्रो उसका लेते हैं। तो हम अपना CSS का बॉक्स मॉडल देखते हैं। एन HTML एलिमेंट कैन कंसिडर्ड एज बॉक्स। इसका मतलब ये है कि जितना भी हम HTML का डॉम, जो भी हमारा डॉम है, कलेक्शन है HTML की, उसको हम एक बॉक्स समझ लेते हैं और समझते हैं उस बॉक्स के अंदर डिफरेंट HTML लिखी हुई है। अब उस HTML के लिखने के बाद क्या चीज़ नेक्स्ट चेक करेंगे। इन CSS टर्म बॉक्स मॉडल इज़ यूज टू टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन एंड लेआउट। अब जब हमने एक बॉक्स बना लिया, उस बॉक्स में डिफरेंट चीज़ें रख दी, अब उस बॉक्स को खूबसूरती देने के लिए जो एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे कॉन्सेप्ट जो हमारे पास आया उसको कहते हैं बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल एसेंशियली बॉक्स दैट रैप अराउंड एवरी HTML एलिमेंट। जितना भी हमारा HTML के एलिमेंट्स है ना, वो उसको कौन कवर कर रहा है? बॉक्स मॉडल। यानी समझ लें एक रैपर है, ये HTML एलिमेंट के ऊपर रैपर है, जो कि एक खूबसूरत रैपर है। जिस तरह कि एक टॉफ़ी ले लें, उस टॉफ़ी के अंदर जो ईटेबल चीज़ है उसको हम कहेंगे टॉफ़ी। तो लेकिन जो उसके बाहर कवर है ना, उसको हम ऐसे बॉक्स मॉडल कह देंगे, जो कि एक बड़ा कलरफुल टाइप का होता है। यही इसकी एग्जांपल है। इसमें मार्जिन्स, बॉर्डर, पैडिंग एंड एक्चुअल कंटेंट, ये इसमें चार चीज़ें हैं। कंटेंट, मेन कंटेंट जिसको हमने HTML एलिमेंट कह दिए, उसके बाहर पैडिंग है, उससे बाहर बॉर्डर है, उससे बाहर मार्जिन है। अब एक चीज़ समझने वाली है कि मार्जिन और पैडिंग में क्या फ़र्क है। मार्जिन और पैडिंग में जो फ़र्क है, मेन फ़र्क ये है कि पैडिंग जो है कंटेंट के अंदर वाला हिस्सा है, वो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल में करके मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसमें फ़र्क है। बाकी ये एक हम उससे पहले प्रैक्टिकल एग्जांपल से पहले हम एक चीज़ चेक करते हैं कि हम इसी के ऊपर रहते हैं। इसके ऊपर इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गए, राइट क्लिक करके हमारे पास सेम एग्जांपल है जो कि हम इंस्पेक्ट करके गए एलिमेंट्स में, और नीचे हम स्टाइल्स में, और स्टाइल्स में आके हमने देखा अब यही चीज़ इसके अंदर लिखी हुई है कि ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है जो कि HTML पेज बना हुआ है। ये पैडिंग, ये बॉर्डर और ये मार्जिन, ये इसी का ही स्नैपशॉट इन्होंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है। तो इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं करके कि कैसे अपने वर्क फ्लो में ये वर्क कर रहा है। ये न्यू HTML बना लेते हैं। इसका नाम हम यहाँ पे रख देते हैं बॉक्स मॉडलिंग डॉट HTML। अब यहाँ पे एक हम कोड स्निपेट ऐड कर देते हैं। डॉक्यूमेंट हमने एक न्यू क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे मैं पैराग्राफ टैग लगा देता हूँ, एक डिव टैग में लगा देते हैं डिव के अंदर में पैराग्राफ लॉरम 20। तो ये 20 लाइन्स ऑफ डमी टेक्स्ट हमारे पास आ गया। तो हम इसकी कॉपी ले लेते हैं, या इसको पहले आईडी दे देते हैं। div1, इसकी अब हम 3 कॉपीज कर लेते हैं। यहाँ पे div2 और यहाँ पे div3। ये हमारे पास 3 div आ गए। इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। लाइव सर्वर अपना हम इसको बंद करके हम उसमें लाइव सर्वर ऑन करते हैं। ये हमारे पास 3 आ गए। अब इसको हम कुछ स्टाइलिंग देते हैं। इसको हमने स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या दिया था, div1। इसको हमने ये सब कर लिया, तो इसको हम स्टाइल दे रहे हैं। स्टाइल में हमने इसको बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया। इसको हम विड्थ देते हैं। हमने इस टेक्स्ट को विड्थ देनी है। इस टेक्स्ट को विड्थ हम दे देते हैं 300 पिक्सल्स की, या इसको हम 200
नॉर्मल रखते हैं 200 पिक्सल्स की। और उसके बाद जो है इसको हम बॉर्डर पैडिंग मार्जिन, ये हमारी तीनों चीज़ें हैं। अगर हम इसको दे दें बॉर्डर, देखते हैं बॉर्डर क्या करता है इसका। बॉर्डर हम अगर इसको दे दें 15 पिक्सल या 10 पिक्सल, इसको दे देते हैं 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे देते हैं। और उसके बाद इसकी पैडिंग कितनी कर देते हैं, पैडिंग इसकी 30 पिक्सल। और उसके बाद इसका मार्जिन अभी बाद में देखेंगे। अभी इसको कंट्रोलर से सेव करते हैं। ये इसका अभी आया है सारा कुछ। अब अगर इसी की कॉपी करें कंट्रोल C और यहाँ पे भी यही पेस्ट करें कंट्रोल V और ये कंट्रोल V। उप्स, एक प्रॉब्लम होगी, इसको हमने इसके साथ रखना है, इसमें स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर स्पेसिंग नहीं होगी, इसको जो है हम अटैच रखेंगे। तो ये हमने कंट्रोलर से सेव किया और ये इसका हम आउटपुट देखते हैं। ये हमारे पास तीन है। अब ये तीनों चीज़ें जो है हमारे पास सेम आ गई, यानी कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, अटैच हैं एक दूसरे से। तो हम इसके लिए एक काम करेंगे, इनको देंगे मार्जिन। इसको मार्जिन दिया तो ये 10 पिक्सल इसमें मार्जिन आ गया। इसी को ही कॉपी करेंगे, इसको ही देंगे, यानी सेकंड और थर्ड बॉक्स के अंदर भी हमारे पास मार्जिन आ जाए। ये हमारे पास मार्जिन आ गया इससे चारों साइडों से। सिर्फ इसके अंदर नहीं आया क्योंकि हमने इसको भी मार्जिन नहीं दिया, इसको भी यही मार्जिन देंगे तो ये इक्वल हो गए। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है कि हम मार्जिन लेफ़्ट दे, अगर हम ये मार्जिन का मतलब है कि चारों साइडों से ही 10 पिक्सल का 10 पिक्सल लेफ़्ट, 10 पिक्सल राइट, 10 पिक्सल अप एंड 10 पिक्सल डाउन। तो अगर खाली हम चाहते हैं कि एक तरफ से ही हमें देना है, अगर डाउन से देना है तो मार्जिन बॉटम से, यानी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मार्जिन बॉटम, यहाँ 10 पिक्सल दे सकता था मैं 10 पिक्सल। और यहाँ भी अगर मैं मार्जिन बॉटम कर दूँ और यहाँ भी मैं मार्जिन बॉटम कर दूँ तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास। इसका आउटपुट ये नीचे से सबके पास आ गया, ऊपर से कोई मार्जिन नहीं आया, लेकिन इसका नीचे ये बना, इसका नीचे ये बना। अगर एक में हम चेंजेस करके देखते हैं, मार्जिन लेफ़्ट, सेकंड बॉक्स आगे चला गया है। अगर मैं इसका मार्जिन 50 पिक्सल कर दूं तो इसका आउटपुट आगे चला गया। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो गई मार्जिन की, कि मार्जिन आउटसाइडर चीज़ों से, यानी जो चीज़ें बाहर की साइड पे हैं उनसे मार्जिन चीज़ होगी। अगर पैडिंग चेंज करनी है, पैडिंग का मतलब है कि इनसाइड द बॉक्स, अब लॉरम इप्सन लिखा है, ये कितना अपने डब्बे के अंदर जो है गैप के अंदर है, ये चीज़ होती है पैडिंग। और मार्जिन कहते हैं आउटसाइडर चीज़ों से डिफरेंस, मार्जिन यानी स्पेसिंग कितनी है। स्पेसिंग इनसाइड द बॉक्स इज़ कॉल्ड पैडिंग एंड स्पेसिंग आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉक्स इज़ कॉल्ड मार्जिन। अब यहाँ पे पैडिंग है, मैं इसको पैडिंग लेफ़्ट कर देता हूँ। ये देखें स्पेसिंग लेफ़्ट साइड से कितनी आगे चली गई है। तो ये हो गई बॉक्स के इनसाइडर चीज़ें। इसको भी हम पैडिंग लेफ़्ट, टॉप, राइट, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि पैडिंग लेफ़्ट, टॉप, राइट, बॉटम। और मार्जिन सेम आल्सो, मार्जिन भी हमारे पास सेम यही प्रॉपर्टीज़ यूज़ करता है। तो ये तो हमारे पास था आज का बॉक्स मॉडल। तो अगर इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।